सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को मिलाएं, आपस में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर के समस्त अंगों पर धारण करें। पहली दोनों उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएं, नेत्र को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंगल और आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम में योग है जीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की। एसिडिटी अर्थात अम्ल पित्त। एसिडिटी हमारे शरीर में पित्त रोग है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हमारे शरीर में पित्त अधिक हो जाता है तब हमें एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। अब ये एसिड क्या है? एसिड से होने वाली एसिडिटी। एसिड क्या है? जब हम भोजन करते हैं, भोजन खाने के बाद जब हमारे शरीर में वह पचता है, उस पचने को लेकर अर्थात पाचन को पूरा करने के लिए जो एक रस निकलता है उसे हम एसिड कहते हैं। और जब वह एसिड ज़्यादा हो जाता है तब वह हमें कष्ट पहुँचाने लगता है, क्योंकि पूरे शरीर की क्रिया जब तक संतुलित होती है तभी तक कुशल होती है। जैसे ही कुछ ज़्यादा या कम होता है तो हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो जब ये एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी की समस्या को देखना पड़ता है। जब हमने भोजन खाया, वो आहार नाहल से नीचे पहुंचा, इसोफेगस से नीचे पहुंचा। यदि हमने अधिक भोजन खाया या फिर हमें एसिडिटी हो रही है तो जिस तरह एक लॉक हमारे शरीर में नीचे लग जाता है कि हमारा जो अंदर का भोजन है वो वापस बाहर नहीं आता है। लेकिन जब हमें एसिडिटी की समस्या होती है तो वो जो वॉल्व है वो बंद ही नहीं होता, वो लॉक नहीं लगता और वह एसिड हमारे मुँह में या हमारे गले में या हमारे छाती में जलन मचाने लगता है। तो पहले जान लेते हैं इसके लक्षणों को। एसिड जिनको होती है उनको खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में कड़वा पानी आ जाता है, सीने में जलन होती है, कई बार गले में भी बहुत जलन होती है, हमारे पेट में या फिर हमारे को चेस्ट में पेन होता है, एक अजीब तरह की चुभन और बहुत ही तेज़ दर्द होता है, चक्कर आ सकते हैं आपको, सिर दर्द भी हो सकता है, उल्टी भी कई बार आ जाती है, जी मिचलाता है और आपकी सांसों से बदबू आने लगती है। तो इस तरह की समस्या में आप किस प्रकार योग द्वारा अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं योग से, आइए जानते हैं। सबसे पहले करते हैं थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यासों में दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए इस प्रकार। दोनों हाथ रख लीजिए कमर के साथ। अब सबसे पहले अपने पैर की उंगलियों को चलाइए इस तरह से। अब आप कहेंगे कि पैरों की उंगलियों का एसिडिटी से क्या लेना देना, लेकिन आप मानिए कि जब आप अपने पैरों की उंगलियां चलाते हैं तो आपकी पिंडलियां भी प्रभावित होती हैं और जो कि आपके लोअर एब्डोमेन से कनेक्टेड होती हैं और वह आपके पाचन संस्थान को मजबूत बना रही होती है। तो अब दोनों पंजों को आगे की तरफ खींच दीजिए पूरा, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे। कुछ क्षण रुकिए, दबाइए अपने पंजों को बाहर की तरफ, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब रुकिए। अब दाएं टांग के पंजे को ले जाइए बाहर, मतलब राइट फुट बाहर, लेफ्ट अंदर, दोनों में विपरीत दिशा से खिंचाव बनाना है। और जब आप योग में इस तरह से विपरीत दिशा में खिंचाव बनाते हैं ना तो आपकी मानसिक क्रिया भी हो जाती है, अर्थात आपके मस्तिष्क भी, स्मृति भी आपकी प्रबल होती है। दोबारा से, अब लेफ्ट फुट बाहर, राइट अंदर,
पूरा दबाव बनाइए, खिंचाव बनाइए। एक बार और दोहराइए, दाई पंजा बाहर, बायां अंदर। एक बार और आएंगे सेंटर में। एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब दोनों टांगों को खोल लीजिए इस तरह से और दोनों टांगों के पंजों को इस तरह से घुमाइए कि अंदर की तरफ आते हुए अंगूठे मिले। अब विपरीत दिशा से घुमाते हैं। आपके शरीर का वज़न आपकी टांगें उठाती है, आपके पैर उठाते हैं, तो रोज़ प्रत्येक दिन ज़रूर इनके लिए थोड़ा सा समय निकालकर सूक्ष्म क्रियाएं करें। चलिए, अब दोनों हाथ आगे रखिए घुटनों के पास। दाई टांग को उठाइए, इस तरह से मोड़िए, पंजे के नीचे पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और टांग को इस तरह से ऊपर उठा दीजिए, सीधा कर दीजिए पूरा इस तरह से। बाई टांग के पंजे को खींच के रखिए। अब रुकिए यहाँ पर 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब बाई टांग को मोड़िए, तलबे के नीचे पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और उठा दीजिए। अब फिर से 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। अब दाई टांग को फिर से घुटने से मोड़िए और दोनों हाथों को इस तरह से नीचे निकालकर पकड़ बना लीजिए। ठीक है, ऐसे आपने उठाया। अब इसे गोल घुमाना है जिससे आपके टांग का घुटना प्रभावित होगा। 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब दूसरी टांग का इसको छोड़ दीजिए, सीधी कर दीजिए। बाई टांग को मोड़िए, बनाइए पकड़ इस तरह से और घुमाइए। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा से घुमाइए। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। दोनों टांगों को ढीला छोड़िए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। भद्रासन के लिए दोनों पंजों को मिला लीजिए इस तरह से और अपने हाथों की उंगलियों को फंसाइए आपस में और इस तरह से अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे। इस आसन के बहुत लाभ है, जिसे इंग्लिश में बटरफ्लाई पोज कहते हैं और हिंदी में भद्रासन। जब आप अपने दोनों थाइस को ऊपर नीचे करते हैं तो आपका थाई फैट तो घटता ही है, साथ में आपका लोअर एब्डोमेन अर्थात पेड़ू वाला भाग, नाभि के नीचे का हिस्सा प्रभाव में आता है, जहाँ पर आपके पाचन की मुख्य क्रिया होती है। आपकी आंतें जो कि मल को निष्कासित करने में मुख्य भूमिका निभाती है, वह प्रभाव में आती है। तो ऊपर नीचे अच्छे से कीजिए, कम से कम 15 से 20 बार। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ें, खोलें, फिर से बंद करें। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। लगाएं पद्मासन। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आसनों के क्रम में हम लेते हैं जानुशीर आसन का अभ्यास। जानुशीर आसन के लिए आप दोनों टांगों को सीधा कर लें इस तरह। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। दाई टांग को मोड़कर घुटने से
एड़ी को लगाएंगे बाई जंघा में, अर्थात राइट लेग को फोल्ड करके आप लेफ्ट थाई में लगाएंगे इस तरह से। अब दोनों हाथ आपके लेफ्ट नी पर है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ले जाए ऊपर, अपने इनर आर्म्स को ईयर से टच करेंगे, कानों से बिल्कुल सटा कर रखेंगे, रीढ़ को और सीधा करेंगे, हाथों को एक एक करके ऊपर करेंगे, रीढ़ और सीधी हो जाएगी। अब श्वास छोड़ते हुए पहले निचली कमर से नीचे की तरफ आएंगे, आगे की ओर। प्रयास करें कि आपके दोनों हाथ आपके पंजे से आगे निकल जाए। अब अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे इस तरह से, अपनी 2 उंगलियों से अंदर की ओर खींचेंगे और अपने माथा, ठोडी या घुटना, नाक को घुटने से लगाएंगे, कोहनियाँ नीचे लग जाएंगी। अब रुकेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 सेकंड आप रुकिए इस प्रकार। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को छोड़ दीजिए, पैर के अंगूठे को छोड़ दीजिए, हथेली को सीधा कर दीजिए, बाजू को कान से सटा लीजिए और श्वास भरते हुए आ जाइए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दाई टांग को सीधा करके बाईं ओर से इसी क्रिया को करेंगे। बाई टांग को मोड़े, दोनों हाथ घुटने पर, सांस भरते हुए फिर से दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यदि एक बारी में आपके दोनों हाथ पंजे से आगे नहीं जाते तो आप इस क्रिया को दोहरा लें। कैसे? सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आप 2-3 बार इस क्रिया को दोहराएंगे तो आपकी कमर लचीली होगी और आपके हाथ पंजे से आगे निकल जाएंगे। अब पंजे से आगे निकालें, पैर के अंगूठे को पकड़ें और अपने नाक, माथे को या ठोडी को घुटने से लगाएं और रुकें। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। तो आगे करते हैं वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के लिए दोनों टांगों को सीधा कर ले, दोनों हाथ घुटनों पर, दाई टांग को घुटने से मोड़े और बाई टांग के पंजे के पास रखें। अब दायां हाथ कमर के साथ इस तरह से सटाएं कि कलाई आपकी कमर से लग जाए। बायां हाथ घुटने पर है, सांस भरते हुए ले जाए हाथ को ऊपर और सांस छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से हाथ को लपेटे इस तरह और गर्दन को घुमा ले दाएं कंधे पर। अब यहाँ पर रुके, कोहनी से घुटने पर, घुटने से कोहनी पर दबाव बनाकर रखें और रुके कम से कम 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पहले गर्दन को सीधा करें, हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लाएं, अब टांग को सीधा करें। जब आप इस प्रकार अपने शरीर को मोड़ते हैं और जंघा से, थाई से आपका पेट दबता है तो आपके पाचन अंग सक्रिय होते हैं। तो बाईं ओर से करेंगे इसी क्रिया को। बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, बाएं हाथ को रखिए कमर के साथ पीछे, दायां हाथ घुटने पर है, सांस भरते हुए ले जाइए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से लपेटिए और गर्दन को घुमा लीजिए। अब रुक जाइए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पहले गर्दन को सीधा कीजिए, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, छोड़ते हुए नीचे लाइए, दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए और दोनों हाथ दाईं ओर जमाकर वज्रासन में आ जाइए इस तरह से। वज्रासन पेट से संबंधित किसी भी, पाचन से संबंधित किसी भी रोग के लिए रामबाण आसन है। आपको इसे खाना खाने के बाद अवश्य करना चाहिए। इसे अपनी आदत बना लीजिए कि जब भी आपने भोजन किया है और आपके पास समय है, दिन के भोजन के बाद तो ना भी हो, लेकिन रात के भोजन के बाद हमें हमेशा समय होता है, तो आपको इस तरह से वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं, हो सके तो लंबा गहरा सांस भरिए, यदि नहीं तो आप इस तरह बैठकर कोई भी अपना काम कर सकते हैं, टीवी देखना हुआ, मोबाइल चलाना हुआ या कुछ भी, लेकिन बैठना आपको इसी अवस्था में है, वज्रासन में। तो वज्रासन के आसन करेंगे हम। वज्रासन के आसन में हम करेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सुप्त वज्रासन के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप वज्रासन में बैठे हैं। अब आपको दोनों एड़ियों को बाहर निकालना है इस तरीके से,
अब दोनों एड़ियों को आप पकड़ लिया आपने। अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों के सहारे से अपने शरीर को पीछे करना है, इस तरह से पीछे गए आप। अब आप देखिए कि आपकी क्षमता क्या कह रही है। आप पूरे धीरे धीरे पूरा पीछे जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहीं पर रुक जाए। कुछ दिन आप इसी तरह अभ्यास करें कि दोनों कोहनियों पर रुककर इस तरह से गर्दन को पीछे कर दे और रुके। अन्यथा यदि आप समर्थ है तो बहुत ही अच्छा, आप धीरे धीरे जाए पीछे, इस तरह से कोहनियों का सहारा हटाएं, दोनों हाथ एड़ी से हटाएं, दोनों हाथों की गद्दी बनाएं और अपने सर के नीचे लगा लें। अब रुक जाए। इससे आपके पैरों की मांसपेशियों पर, आपके पेड़ वाले भाग पर प्रभाव पड़ता है और आपके शरीर में रीढ़ पर वेगस नर्व आपके प्रभाव में आती है। गहरा सांस भरें और छोड़ें। रुके, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आए। पहले दोनों हाथों को सर के नीचे से निकालें, अपनी एड़ियों को पकड़े, कोहनियों के सहारे से अपने शरीर को उठाएं और वापस आ जाए। वज्रासन में बैठ जाए फिर से इस प्रकार। तो वज्रासन को अपनी आदत में आप शामिल कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के रोगों से किसी प्रकार की समस्या ना हो। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसके बाद हम लेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन की हम एक और आवृत्ति करेंगे, जिसमें आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियों में उंगलियां फंसाना है और अपनी नाभि को इस तरह से ढक लेना है और दबाव बनाना है अपने पेट पे अच्छे से। इस प्रकार इस तरह से बनाइए। श्वास भरिए, गर्दन पीछे करिए और श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाइए। जब आप अपने पेट के अंगों को दबा रहे होते हैं तो वहाँ से उनकी इंटरनली मसाज हो जाती है। ठीक है, अब उसमें आपको मंडूकासन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए किस प्रकार करते हैं हम। जब हम ऐसे कर रहे हैं तो आपके दोनों पैरों के पंजों के अंगूठे मिले हुए होते हैं, एड़ियाँ खुली हुई होती है और इस तरह से आप बैठे हैं, उंगलियां दोनों को अपनी नाभि पे रखा, श्वास भरा, दबाई। अब निचली कमर से नीचे आए। अब देखिए आप एड़ियाँ आपके हिप एरिया से सटी रहेंगी, गर्दन आपकी ऊंची उठी रहेगी और हाथ आपकी नाभि को दबाते रहेंगे। 3 बातों पर ध्यान देना है, गर्दन ऊंची उठी हुई, हाथ आपके नाभि को दबाते हुए और एड़ियाँ आपकी पृष्ठभाग से अर्थात बटक पोर्शन से टच। अब रुकिए 5 सेकंड इसी अवस्था में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। मंडूकासन बहुत ही अच्छा आसन है। आप सभी जानते हैं कि मेंढक की पाचन क्षमता कितनी अच्छी होती है, तो इसी तरह इस आसन के अभ्यास से आपकी पाचन क्षमता भी अच्छी हो जाएगी, प्रबल बन जाएगी। तो अब इसमें आगे पेट के बल के अभ्यास में हम करेंगे सर्पासन का अभ्यास। आ जाइए, पेट के बल। इस तरह से आप लेटे, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएं, इस प्रकार खींचे दोनों हाथों को, हाथों में उंगलियां फंसा लें, ठोड़ी को आसन पर रखें, श्वास भरें और भरे हुए श्वास में पीछे से दोनों टांगों को उठा दें और अपने गर्दन को भी ऊपर उठा दें, इस प्रकार। अब कुछ क्षण रुके, पहले इसी प्रकार रुकिए। 1 2, नाभि को पूरा प्रभाव में आने दीजिए। 3 4 5। एक बार नीचे आ जाइए, श्वास भरिए और भरे हुए श्वास में फिर से उठाइए गर्दन को, अपनी टांगों को, और करना है आपको दोलन, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इस प्रकार आप अपनी नाभि पर लुढ़किए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि आपके हाथ बिल्कुल पीछे से खींचे रहेंगे, आपकी कोहनियाँ एकदम सीधी होंगी और आपकी टांग ऐसे घुटने से मुड़कर ऐसे नहीं, तब आपके पेट पर प्रभाव नहीं आएगा। जब आपकी टांगें बिल्कुल सीधी होंगी और आप अपनी टांगों को थाई तक उठाने का प्रयास करेंगे, तब आपकी नाभि पर प्रभाव आएगा। तो कम से कम 5 से 7 बार। 1 2 3 4 और ये 5।
आएंगे धीरे धीरे वापस। दायां हाथ ऊपर लेते हुए आ जाइए पीठ के बल। लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए। जब आप सर्पासन का अभ्यास लेंगे तो आपको पाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का विकार परेशान नहीं करेगा। और दूसरा लाभ कि आपके पेट की चर्बी घट जाएगी। गहरा सांस भरिए और छोड़ दीजिए। सर्पासन का अभ्यास हर्निया के रोगियों को नहीं करना है और जिनका हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ हो उनको भी नहीं करना है। तो चलिए आगे चलते हैं पवन मुक्त आसन के अभ्यास के लिए। पवन मुक्त आसन के लिए दाई टांग को घुटने से मोड़ें, पकड़ बनाएं, श्वास भरें और पेट में दबाएं। इस प्रकार श्वास छोड़ें, गर्दन को ऊपर लाएं और नाक को घुटने पर लगाएं अंदर की ओर। रुकें, वापस आए। यही क्रिया विपरीत ओर से। श्वास भरें, दबाएं पेट में, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार। आएंगे वापस। अब दोनों टांगों को एक साथ इस तरह से मोड़ लीजिए, घुटने पर पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और दबाइए पेट में और उठिए। अपने धड़ वाले भाग से नाक को ले जाइए घुटनों के बीच में। 5 सेकंड रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेंगे बालचाल आसन का अभ्यास। बालचाल आसन के लिए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को मिलाएं, दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को भी ऊपर उठाएं, हाथों की मुट्ठियां बनाएं और इस तरह से जिस प्रकार बालक रुदन करता है तो अपने हाथ पैर चलाता है, उस तरह से चलाएं अपने हाथों को और पैरों को। अब विपरीत दिशा से भी घुमा लें। आएंगे धीरे धीरे वापस। संपूर्ण शवासन का अभ्यास करेंगे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। पूरे दिन दौड़ भाग करने से हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार हर आसन के बाद हम गहरा लंबा सांस भरकर विश्राम करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने दैनिक कार्यों में विश्राम की सूची भी बनानी चाहिए। श्रम के बाद विश्राम का अधिक महत्व है। तो गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों पैरों को ढीला छोड़ें। मानसिक दृष्टि से अपने शरीर को निहारें। एक एक अंग को धन्यवाद दें। पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी के बाल तक बंद आँखों में निहार जाएं और सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। मन ही मन 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। और अब धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाकर दाई करवट से उठकर बैठ जाएं। तो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं एसिडिटी के कारणों पर। एसिडिटी के क्या कारण होते हैं? सबसे पहला, अनियमित भोजन, अर्थात
कभी तो आपने अपने 2 भोजन में 5-6 घंटे का अंतराल रखा और कभी वो अंतराल 10 से 12 घंटे का हो गया, तब भी आपके शरीर में एसिड बनता है। दूसरा, जब आप जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, कहीं आपको जाना है और जल्दी जल्दी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, जल्दी जल्दी लंच कर लिया, तब भी आपके शरीर में वो पाचक रस जल्दी जल्दी निकलने लगता है और आपको एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तीसरा मुख्य कारण, भोजन करने के पश्चात तुरंत सो जाना, उसके बहुत ही ज़्यादा ये समस्या उत्पन्न होती है। तो भोजन करने के पश्चात यदि आप 10 मिनट वज्रासन में बैठेंगे तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे यदि आप भोजन करते करते पानी पीते हैं तो आप अपनी जठराग्नि को शांत कर देते हैं, अर्थात हमारा जो डाइजेस्टिव फायर हमारे शरीर में होता है, उसको जब आप खाना खाते खाते पानी पी लेते हैं तो वो डाइजेस्टिव फायर लो चली जाती है और जिससे आपका भोजन नहीं पचता है और फिर आपको इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसके बाद आपको जब आप मसालेदार भोजन खाते हैं या फिर अधिक तला हुआ भोजन खाते हैं तो भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खट्टा आपने खाया है और उस तरह का वर्कआउट, अर्थात आपका शारीरिक कुछ काम नहीं है लेकिन आपने भोजन मसालेदार, भुना हुआ और तला हुआ खाया है, तो उससे भी आपको एसिड की समस्या होती है। तो सब इन्हीं सभी कारणों से आप बचें, इस तरह के भोजन को प्रयोग में ना लाएं, मैदा, मिठाई या जंक फूड, जिससे आपको एसिडिटी की समस्या हो। डब्बा बंद भोजन का प्रयोग बहुत ही आवश्यकता हो तो ही करें, अन्यथा घर का बना हुआ सुपाच्य भोजन लें। तो ध्यान रखें, ये कारण होते हैं एसिडिटी होने के, इनसे बचें और योग करें तो आपको इस तरह इस समस्या से निजात मिल जाएगी। तो आगे के आसनों पे हम चलते हैं। आगे हमारा आसन है सिंहासन। सिंहासन आपके अंगों को तो फ़ायदा पहुंचाता ही है, साथ में आपके फेशियल मसल्स पर भी एक सुंदर प्रभाव छोड़ता है, अर्थात आपका फेस मसाज भी हो जाता है। जब आप पूरा मुंह खोलते हैं तो आपका जो जॉ लाइन है ये प्रभाव में आती है और आपका जबड़ा भी, जब आप पूरे दिन में कभी भी नॉर्मली इतना मुंह नहीं खोलते हैं तो आपके फेशियल मसल्स बहुत ही अच्छे से सक्रिय हो जाते हैं। तो चलिए सिंहासन का अभ्यास करते हैं। सिंहासन के लिए दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ इस तरह से रखिए और गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर, जिह्वा को बाहर, नेत्रों को, दृष्टि को नासिका पर। सांस भरकर सिंह की तरह गर्जन करना है। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों से अपने गले की मालिश कीजिए। जो स्लाइवा आया है, अपने लार आई है आपके मुंह में, उसे सटक लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे मुख्य आसन की ओर, हंसी का आसन। और आज हम हंसी दूसरे तरीके से करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? आज हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से आगे पीछे, जिस तरह से मट्ठा बिलोते हैं वो हंसी करेंगे, जिसे हम मट्ठा हंसी कहते हैं कई बार। तो दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बनाएं और आगे पीछे हंसे करें और हंसे। अब दोनों हाथों को उठाकर खिलखिलाकर हंसे। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते रहें और योगाभ्यास करते रहें। यदि आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करेंगे तो अवश्य ही अपने जीवन को सफल बनाएंगे। खड़े होने वाले आसनों में हम सबसे पहले करेंगे अर्ध चंद्रासन का अभ्यास। अर्ध चंद्रासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ लीजिए इस तरह से। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर। दोनों हथेलियों को आपस में मिला लें, इस तरह से मिलाएं कि कलाइयाँ भी मिल जाए। श्वास भरें, शरीर को ऊपर खींचे। श्वास भर लिया। अब छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाईं ओर जाए। अर्ध चंद्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। आधे चंद्र की भांति आपकी स्थिति हो जाती है। भुजाएं दोनों कान से सटी हुई हैं, कोहनियाँ एकदम सीधी, हथेलियाँ दोनों मिली हुई।
अब रुकिए यहाँ पर 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। अब श्वास छोड़ते हुए जाइए बाईं ओर। फिर से कम 5 सेकंड आपको रुकना है, अभ्यास करना है। जब आप बाईं ओर मुड़े हुए हैं तो बाईं ओर के अंग आपके दबाव में हैं और दाईं ओर के खिंचाव में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए। एक बार और इनकी आवृत्तियों को दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए जाएं दाईं ओर। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए बाईं ओर। 1 2 3 4 5। मध्य में आए, शरीर को ऊपर की तरफ खींचे और दाएं हाथ से दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे ले आए। इस क्रिया में आपकी आंतें प्रभाव में आती हैं, आपकी आंतों के जोड़ प्रभाव में आते हैं, जिससे आपके शरीर का मल निष्कासित होता है और आपके पाचन अंग सुदृढ़ बनते हैं। तो चलते हैं अगले आसन में। एक बार जाने से पहले दोनों पैरों को खोलें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अगला आसन हम लेते हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों टांगों को खोल लीजिए 2.5 से 3 फीट। यदि इससे कम खोलना चाहें तो इससे कम भी खोल सकते हैं, सुविधा अनुसार ज़्यादा भी खोल सकते हैं। किंतु ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर के पंजे एक ही सीध में हों, एक पंजा आगे और एक पीछे ना हो, क्योंकि इससे आपका शरीर का संतुलन नहीं बनेगा। अब दोनों हाथों को ले आए कंधों के समान ऊंचाई पर, दाएं बाएं 5 उंगलियां मिली हुई। दोनों हथेलियों को खींचे दोनों ओर, दाएं हाथ को दाईं ओर, बाएं हाथ को बाईं ओर। अब दाईं टांग के पंजे को बाहर की तरफ निकाल लें, इस तरह। दाईं टांग का पंजा बाहर निकाल लिया। श्वास भरिए और कमर वाले भाग से धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाइए। दोनों टांगों के घुटने आपके सीधे रहेंगे। अब दाएं हाथ को आप दाएं पंजे के पास रख सकते हैं, रख दीजिए, बहुत बढ़िया। अब बाईं ओर अपनी गर्दन को झुकाएं और मध्यमा उंगली को देखें। अब यहाँ पर 5 सेकंड कम से कम आपको रुकना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। पंजे को सीधा करें अंदर की तरफ। अब बाईं ओर इसी क्रिया को करेंगे। बाईं ओर के पंजे को निकाल लें बाहर। श्वास भरें, दोनों हाथों को खींचें दोनों ओर। अब श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से बाईं ओर झुकें। बाएं हाथ को ले जाएं सरकाते हुए, अपने पंजे के साथ आसन पे रखें या टांग पर, जहाँ भी आपके स्थिति बने इस तरह रुक जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने हाथ को पंजे के साथ ही रखना है। जितनी सुविधा अनुसार आप जितना मुड़ सके उतना मुड़ें और रुकें। गर्दन घुमानी है ऊपर वाले हाथ की ओर, मध्यमा को देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ सीधे, पंजे को सीधा करें अंदर की ओर और आ जाए संपादासन में। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। त्रिकोण आसन से जब दाईं और बाईं ओर झुकते हैं तो नाभि के दोनों ओर के अंग, पाचन अंग प्रभाव में आते हैं। तो आज हम करेंगे थोड़ी सी एसिडिटी के लिए थोड़ी सी जॉगिंग। एसिडिटी क्यों होती है? जब हम शारीरिक रूप से भोजन करने के बाद जब हम शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो भी हमें एसिडिटी हो जाती है। तो जब हम रोज़ इस तरह की क्रियाएं करेंगे तो हमारा शरीर जो हमने भोजन खाया है उसको अच्छे से पचाएगा और कैलोरीज को यूज़ करेगा और हमारे शरीर में इस तरह का कोई भी व्याधि नहीं होगी। तो जॉगिंग करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपने स्पॉट जॉगिंग बोलते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर आपको चलना है, दौड़ना है। इस तरह से करिए। हाथों को भी चलाएंगे और पैरों को भी। पूरा पंजा नहीं रखेंगे, देखिए सिर्फ एड़ी को रखेंगे इस तरह से, सॉरी एड़ी को ऊपर उठाकर रखेंगे, पंजों को नीचे, यस ऐसे। कम से कम 30 सेकंड कीजिए।
और अधिक से अधिक जितना आपकी इच्छा हो, 1 मिनट 2 मिनट। तो अब आसन पर बैठें और आसन पर लेट जाएंगे। PMC हिंदी बदले जीवन।